सिकंदर महान के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके एक सदी से भी ज्यादा बाद यूनानी सेनाएं फिर से भारत लौटीं। और इस बार वे बस एक छोटी मोटी लूटपाट करके जाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने यहां ऐसे राज्य स्थापित किए जिन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर करीब करीब 200 सालों तक हुकूमत की। ये थे हिंद यूनानी राजा। जी हाँ, इन दोनों घटनाओं के बीच 100 साल से भी ज्यादा का फासला है। तो ये कहानी सिकंदर के बाद के एक बिल्कुल नए दौर की है, जब यवन यानी यूनानियों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात है 323 ईसा पूर्व की, जब सिकंदर की मौत हुई। उसके बाद उसका इतना बड़ा साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट गया। जो पूर्वी हिस्से थे यानी हिंदू कुश पर्वत तक का इलाका, वो शुरू में सेल्यूसिड साम्राज्य के कंट्रोल में था। लेकिन फिर लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास बैक्ट्रिया का प्रांत, जो आज का उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी उज़्बेकिस्तान है, वो सेल्यूसिड साम्राज्य से टूटकर अलग हो गया। और यहां से उदय हुआ एक आज़ाद, शक्तिशाली और अमीर ग्रीको बैक्ट्रियन साम्राज्य का। और ये लोग काफी महत्वाकांक्षी थे, जिनकी नजरें अब दक्षिण की ओर थीं। और ठीक उसी समय भारत में क्या हो रहा था? सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद महान मौर्य साम्राज्य बिखर रहा था। पूर्व में शुंग राजवंश ने उनकी जगह तो ले ली थी, लेकिन उत्तर पश्चिम का जो इलाका था वो बटा हुआ और कमजोर था। मतलब वहां एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था, जो ग्रीको बैक्ट्रियन लोगों के लिए भारत में आने का एक सुनहरा मौका था। और बस इसी मौके का फायदा उठाया ग्रीको बैक्ट्रियन राजा डिमेट्रियस प्रथम ने, जिसे अजेय के नाम से भी जाना जाता था। उसी ने भारत पर एक बड़े आक्रमण की शुरुआत की। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन विशाल और दुर्गम हिंदू कुश के पहाड़ों को अपनी पूरी सेना के साथ पार करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये उनके इरादों और उनकी हिम्मत को साफ दिखाता है। डिमेट्रियस ने भारत में आकर गांधार, अराकोसिया और पंजाब के बड़े हिस्सों जैसे अहम इलाकों को जीत लिया। और इसी के साथ हिंद यूनानी साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसमें तक्षशिला को एक खास सेंटर बनाया गया। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि अपनाई। इतना ही नहीं, उसने अपने सिक्कों पर एक खास हेलमेट पहना जो हाथी की खोपड़ी जैसा दिखता था। ये भारत में उसकी जीत का एक खुला ऐलान था। लेकिन अगर हम सबसे मशहूर और सबसे कामयाब हिंद यूनानी राजा की बात करें, तो वो थे मिन्यांदर प्रथम। भारतीय ग्रंथों में इन्हें मिलिंद के नाम से जाना जाता है। सच तो ये है कि इन्हीं के राज में हिंद यूनानी साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। मिनांडर का राज बहुत बड़ा था, जो पश्चिम में काबुल घाटी से लेकर पूरब में पंजाब तक फैला हुआ था। कुछ पुराने सोर्स तो यहां तक कहते हैं कि मिनांडर ने सिकंदर से भी ज्यादा भारतीय जमीन पर जीत हासिल की थी। लेकिन मिनांडर की कहानी सिर्फ जीत और सल्तनत की नहीं है। यहां एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या एक ताकतवर यूनानी राजा जो लड़ाइयों से आया हो, वो बौद्ध धर्म अपना सकता था? और इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही खास बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जिसका नाम है मिलिंद पन्ह। इसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई गहरी फिलोसॉफिकल बातचीत का पूरा ब्यौरा है। और कथाओं के अनुसार इन्हीं संवादों के बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे बहुत बढ़ावा भी दिया। मिनांडर के बाद हिंद यूनानी साम्राज्य धीरे धीरे कई छोटे छोटे शासकों में बिखरने लगा। आज हमें 30 से भी ज्यादा हिंद यूनानी राजाओं के बारे में पता है, और इनके बारे में ज्यादातर जानकारी हमें मिलती है तो वो मिलती है इनके खास सिक्कों से। ये दौर सिर्फ एक राजनीतिक हुकूमत का नहीं था, बल्कि ये दो महान संस्कृतियों के एक असाधारण संगम का भी था, जिसने इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। इस समय में यूनानी और भारतीय कल्चर का एक कमाल का फ्यूजन देखने को मिलता है। ये हमें उनकी कला में, उनके धर्म में, उनकी इकोनॉमी में और यहाँ तक कि उनके शहरों की बसावट में भी साफ दिखाई देता है। कला में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। इसी दौर में बुद्ध को इंसानी रूप में बनाया जाना शुरू हुआ, वो भी एकदम ग्रीक स्टाइल में, जैसे उनके कपड़ों की सिलवटें और चेहरे के रियलिस्टिक भाव। और सिर्फ कला ही नहीं, धर्म के मामले में भी ये मेलजोल साफ दिखता है। बहुत से यूनानियों ने बौद्ध या हिंदू धर्म को अपनाया। इसका एक पक्का पुरातात्विक सबूत है हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे एक यूनानी राजदूत ने हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में खड़ा करवाया था। उनकी इकोनॉमी भी इसी फ्यूजन का एक प्रतीक थी। उनके सिक्के बाइलिंगुअल होते थे,
यानी दो भाषाओं वाले। एक तरफ यूनानी भाषा होती थी और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि में प्राकृत। इससे न सिर्फ व्यापार में आसानी हुई, बल्कि यह सिक्के खुद दो संस्कृतियों को जोड़ने वाले एक पुल की तरह काम करते थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य की तरह हिंद यूनानी राज्यों का भी अंत हुआ। तो चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, उनका पतन और उनकी विरासत। इनके पतन के पीछे कई वजहें थी। सबसे पहले तो यूनानी राजाओं की आपसी लड़ाइयों ने ही उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। फिर ऊपर से मध्य एशिया से शक और बाद में युएझी जैसे कबीलों ने लगातार हमले किए। इन सब वजहों से उनका पतन तेज हो गया और लगभग 10 ईस्वी तक आखिरी हिंद यूनानी शासक भी हार गया। लेकिन उनकी हुकूमत का खत्म होना उनकी विरासत का अंत नहीं था। वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। उन्होंने भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ व्यापार के सीधे रास्ते खोले, भारतीय कला पर सदियों तक असर डाला और सबसे बढ़कर यह साबित किया कि दो अलग अलग सभ्यताएं मिलकर कुछ नया और शानदार बना सकती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भूले हुए साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो उनकी कला है, उनके बनाए व्यापार के रास्ते हैं, या फिर संस्कृतियों के मिलन का वो विचार जो वे अपने पीछे छोड़ गए? ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और राजा महाराजाओं का नहीं, बल्कि विचारों और संस्कृतियों के संगम का भी